नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग एक नई कहानी को पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द माइजर एंड हिज गोल्ड। तो माइजर मीन्स होता है कंजूस, एंड और हिज गोल्ड मतलब उसका सोना। तो इसका हिंदी अर्थ होगा कंजूस और उसका सोना। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हों और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो देखते हैं इस कहानी में क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है द माइजर एंड हिज गोल्ड। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कंजूस और उसका सोना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है वंस देयर वाज अ माइजर। अब देखिए वंस देयर वाज अ माइजर, वंस मीन्स होता है एक बार, देयर वाज अ माइजर। अब यहाँ पे देयर देखिए इंट्रोडक्टरी देयर है कि एक कंजूस था, एक बार एक कंजूस था। हु वुड हाइड ऑल हिज गोल्ड अंडर द स्टोन इन हिज गार्डन। अब यहाँ पे देखिए हु जो है वो माइजर के लिए आया है। हु मतलब वही कंजूस के लिए हु, जो वुड हाइड मीन्स होता है छुपाना, ऑल हिज गोल्ड मतलब ऑल हिज गोल्ड पूरा सोना। हु हाइड ऑल हिज गोल्ड जो अपना पूरा सोना छिपाता था। हु वुड हाइड ऑल हिज गोल्ड जो अपना सोना पूरा सोना छिपा देता था। अंडर द स्टोन मतलब स्टोन होता है पत्थर के नीचे, अंडर द स्टोन, अंडर मीन्स नीचे, पत्थर के नीचे, इन हिज गार्डन अपने बगीचे में, जो अपना पूरा सोना अपने बगीचे में पत्थर के नीचे छुपा देता था। वंस एक बार एक माइजर कंजूस था, एक बार एक कंजूस था जो अपना पूरा सोना अपने बगीचे में पत्थर के नीचे छुपा देता था। ही नेवर स्पेंड हिज गोल्ड। अब देखिए ही नेवर स्पेंड, वह नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, स्पेंट मतलब होता है खर्च करना, हिज गोल्ड मतलब अपना सोना। ही नेवर स्पेंट हिज गोल्ड, वह अपना सोना खर्च नहीं किया। ही नेवर स्पेंट हिज गोल्ड, वह अपना सोने जो है अपने सोने को खर्च नहीं किया। एंड विदाउट फेल और बिना असफल हुए, ही वुड काउंट हिज कॉइन, ही वुड काउंट हिज कॉइन बिना असफल हुए। एंड विदाउट फेल बिना असफल हुए, ही वुड काउंट हिज कॉइन वह अपना जो है कॉइन मीन्स होता है सिक्का, तो वह अपना सिक्का या सोना काउंट करता था, जो बिना फेल हुए अपना जो बिना असफल हुए अपना सिक्का जो है गिनता था, काउंट करता था मतलब गिनता था। बिफोर गोइंग टू बेड मतलब बेड पर जाने से पहले, बिफोर मीन्स पहले, गोइंग टू बेड मतलब बेड पर जाने से पहले, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन। तो इसका हो जाएगा वह ही नेवर स्पेंड हिज गोल्ड, वह अपना सोना नहीं खर्च किया। एंड विदाउट फेल और बिना फेल हुए, ही वुड काउंट हिज कॉइन बिफोर गोइंग टू बेड एवरी डे, और वह प्रत्येक दिन बेड पर जाने से पहले अपने सोने को गिनता था। वह प्रत्येक दिन बेड पर जाने से पहले अपने सोने को गिनता था। वन डे देखिए वन डे एक दिन, अ थीफ एक चोर, स्पॉटेड मतलब पाया, हिम मतलब उसे। वन डे ए थीफ स्पॉटेड हिम, स्पॉट मीन्स होता है पाना, तो एक दिन एक चोर उसे पाया। काउंटिंग हिज कॉइन्स अपने कॉइन्स को, अपने सिक्के को काउंटिंग मतलब गिनते हुए, एक दिन एक चोर उसको अपने सिक्के को गिनते हुए पाया। वन डे अ थीफ स्पॉटेड हिम, एक दिन एक चोर उसे पाया। काउंटिंग हिज कॉइन अपने सिक्के को गिनते हुए। तो इसका हिंदी अर्थ यही हो जाएगा कि एक दिन एक चोर उसको अपने सिक्के को गिनते हुए पाया। आफ्टर द माइजर वेंट टू स्लीप, आफ्टर द माइजर वेंट टू स्लीप, माइजर मतलब कंजूस, जब कंजूस सोने चला गया, आफ्टर मतलब बाद में, मतलब कंजूस के सोने जाने के बाद, वेंट मतलब जाना, गया, गो वेंट सेकंड फॉर्म है, तो माइजर मतलब कंजूस गया, टू स्लीप मतलब सोने, कंजूस सोने गया, आफ्टर मतलब बाद, कंजूस सोने
कंजूस के सोने जाने के बाद द थीफ स्टोल ऑल द गोल्ड। तो देखिए द थीफ मतलब चोर, स्टोल मतलब चुराया, ऑल द गोल्ड मतलब पूरा सोना। तो थीफ जो है चोर पूरा सोना चुरा लिया, थीफ जो है वो चोर जो है पूरा सोना चुरा लिया। द नेक्स्ट डे अगले दिन, द नेक्स्ट डे अगले दिन, द माइजर सा अगले दिन वो माइजर मतलब कंजूस, सा मतलब देखा, दैट मतलब कि अगले दिन कंजूस देखा कि ऑल हिज गोल्ड वाज मिसिंग। मिसिंग मिस मतलब होता है खो जाना या गायब हो जाना। तो नेक्स्ट डे अगले दिन द माइजर सा कंजूस ने देखा कि ऑल हिज गोल्ड मतलब उसका सोना, वाज मिसिंग मतलब खो गया है या गायब हो गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए और यहाँ पे देखिए तो द नेक्स्ट डे द माइजर सा दैट ऑल हिज गोल्ड वाज मिसिंग। अगले दिन जो है माइजर कंजूस देखा, अगले दिन कंजूस देखा, दैट मतलब कि अगले दिन कंजूस देखा कि ऑल हिज गोल्ड वाज मिसिंग उसका सोना मिस हो गया है, खो गया है या गायब हो गया है। एंड स्टार्टेड वेलिंग, वेलिंग मीन्स होता है रोना या चिल्लाना। तो एंड स्टार्टेड और प्रारंभ कर दिया, स्टार्टेड मतलब शुरू करना या प्रारंभ कर दिया, स्टार्टेड वेलिंग और रोने लगा, स्टार्टेड वेलिंग और रोने लगा। हिज नेबर केम, हिज नेबर, नेबर मीन्स होता है पड़ोसी, हिज नेबर्स मतलब उसके पड़ोसी, केम मतलब आए, उसके पड़ोसी आए। रनिंग केम रनिंग मतलब उसके पड़ोसी दौड़ते हुए आए, हिज नेबर केम रनिंग उसके पड़ोसी दौड़ते हुए आए। एंड आस्क्ड हिम और उससे पूछे, एंड आस्क्ड हिम और उससे पूछे व्हाट हैड हैपेंड, व्हाट हैड हैपेंड और व्हाट हैड हैपेंड क्या हो गया, व्हाट हैड हैपेंड क्या हो गया। द नेबर आस्क्ड हिम व्हाई ही डिडंट कीप द गोल्ड इन द हाउस। अब देखिए द नेबर्स मतलब पड़ोसी, आस्क्ड मतलब पूछे, पड़ोसी पूछे, हिम मतलब उससे, पड़ोसी उससे पूछे व्हाई ही डिडंट कीप द गोल्ड इन द हाउस, इन द हाउस व्हाई ही डिडंट वह क्यों नहीं रखता था, कीप मीन्स रखना, गोल्ड मतलब सोने को, वह क्यों नहीं रखता था सोने को, सोने को वह क्यों नहीं रखता था। इन द हाउस मतलब घर में, वह घर में सोने को क्यों नहीं रखता था। सिंस इट वुड बी इजी टू एक्सेस इनसाइड, इट वुड बी इजी मतलब इट यहाँ वुड बी इजी मतलब आसान है, एक्सेस मतलब पहुँचना, इनसाइड मतलब अंदर की अपेक्षा यहाँ जो है पहुँचना आसान है, अंदर की अपेक्षा यहाँ अंदर, एक्सेस इनसाइड मतलब यहाँ पहुँचना आसान है, जबकि घर में पहुँचना आसान नहीं है। तो इसलिए ये पूछे जो है सिंस इट वुड बी इजी टू एक्सेस इनसाइड, घर की अपेक्षा यहाँ पहुँचना आसान है। द माइजर रिवील्ड ही नेवर प्लान्ड ऑन स्पेंडिंग द गोल्ड। अब देखिए द माइजर, यहाँ पे माइज लिख दिया है लेकिन माइजर है, तो यहाँ पे द माइजर रिवील्ड, माइजर ने उस कंजूस ने रिवील किया, मतलब रिवील मतलब होता है उजागर करना। तो द माइजर रिवील्ड, माइजर ने उस कंजूस ने उजागर किया। ही नेवर प्लान्ड, उसने कभी प्लान नहीं किया था, कभी मतलब प्लान योजना नहीं थी उसकी, कभी योजना नहीं थी। ऑन स्पेंडिंग द गोल्ड मतलब उस सोने को स्पेंड करने का, उसको मतलब खर्च करना, स्पेंड मतलब खर्च करना है, तो स्पेंडिंग द गोल्ड मतलब सोने को खर्च करने की उसकी कभी योजना नहीं थी, इसीलिए वो बाहर रखा था। उसने ये रिवील किया, ये उजागर किया, वो बताया अपने पड़ोसियों को कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे जो है इन सोने को खर्च करना है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे तो द नेबर्स टोल्ड हिम, द नेबर्स टोल्ड हिम मतलब पड़ोसी, टोल्ड हिम मतलब उससे कहे, ही माइट एज वेल सेव हिज स्टोन्स, ही माइट एज वेल सेव हिज स्टोन, उसके पड़ोसी उससे कहे
कि वो अपना पत्थर भी बचा सकता है। एज वेल, जैसा कि सेव हिज स्टोन मतलब अपना पत्थर भी बचा सकता है। नेबर्स टोल्ड हिम ही माइट एज वेल सेव हिज स्टोन्स, वह अपना पत्थर भी बचा सकता है। एज द अनयूज्ड गोल्ड वाज जस्ट एज यूजलेस। एज द अनयूज्ड गोल्ड, जैसा कि अनयूज मतलब बिना प्रयोग किया गया सोना, मतलब जो सोना प्रयोग ही ना हो, जो इसका यूज ही ना हो जिस सोने का, वाज जस्ट एज यूजलेस, और वो बेकार है। तो इसी तरह से पत्थर भी जो है बेकार है, तो पत्थर के समान ही है वो सोना। तो सोने को बचा रहा था, इसीलिए पड़ोसियों ने कहा कि तुम अपना पत्थर भी बचा सकते हो। तो ये स्टोरी थी और इसका मोरल है, देखिए मोरल में क्या दिया है। अ पोजेसन इज इम्पॉर्टेंट ओनली इफ़। अ पोजेसन मीन्स होता है किसी भी चीज़ को पास रखना या किसी का स्वामी होना, तो ये पोजेसन होता है। तो अ पोजेसन या कब्जा होना, तो ए पोजेसन इज इम्पॉर्टेंट मतलब कब्जा जो है वो इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ओनली इफ़, लेकिन यदि उसका यूज ना किया जाए तो वो फिर कब्जा रखने से बेकार है इन सब चीज़ों को। तो यहाँ तक एक कहानी थी, तो इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। और इसमें यदि जो है इसके वर्ड्स मीनिंग की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया है पोजेसन। पोजेसन मीन्स होता है पास रखना। इम्पोर्टेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण। यूजलेस मीन्स हो जाएगा, यूजलेस मीन्स होता है बेकार। और देखिए सेव मीन्स होता है बचाना। रिवील मीन्स होता है उजागर करना। नेबर मीन्स होता है पड़ोसी। प्लांट मीन्स होता है योजना। इनसाइड अंदर। और एक्सेस मीन्स होता है पहुंच। तो इन सब जो है ये सब वर्ड्स मीनिंग इधर आए थे और हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें अब देखिए यहाँ पे हैपेंड मीन्स होता है घटित होना। इसके बाद देखिए मिसिंग मीन्स होता है खो जाना। और यहाँ पे देखिए गोल्ड मीन्स होता है सोना। माइजर मीन्स कंजूस होता है। वेलिंग मीन्स होता है बिलाप करना या रोना या चिल्लाना, वेलिंग मीन्स होता है। तो इस तरह से हम देखे हैं कि इसमें बहुत सारी वर्ड्स मीनिंग और स्ट्रक्चर्स भी आपको सीखने को मिले होंगे। ये सब वर्ड्स मीनिंग आई हैं जिसको आप याद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तथा इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। और यदि ये आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिए तथा इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।